Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 6 of English subject of Standard 7th. And the first part of Unit 6 is about the story Expert Detectives. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखने जा रहे हैं? यूनिट 6 का पहला भाग जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो डिटेक्टिव्स यानी कौन होता है? जो सब कुछ ढूंढता है, डिटेक्ट करता है, जासूस अपने बोलते हैं ना, उसमें जो जासूसी में एक्सपर्ट है उसको अपने कहते हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो अपने इस वीडियो में यूनिट 6 का पहला भाग देखने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है इसमें कि निषाद अ बॉय ऑफ 7 ऑल्सो कॉल्ड 7 because his name means the seventh note of on the musical scale। तो क्या है इस चैप्टर में अपने इस यूनिट में है निषाद नाम का एक बच्चा जी, इसका नाम है क्या है? निषाद। पर उसको सब क्या बुलाते हैं? 7। क्यों बुलाते हैं 7? क्योंकि वो 7 साल का है और उसके नाम का मतलब भी 7 ही होता है। म्यूजिकल स्केल होता है ना सारेगामापा में, उसमें 7th नोट को अपने निषाद बोलते हैं, इसलिए इसको 7 भी बुलाते हैं। एंड his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. नाथ, और उसकी 10 साल की एक बहन है जिसका नाम है माया। दोनों बहुत ही क्यूरियस है एक चीज को लेकर। किसको? तो मिस्टर नाथ को लेकर। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him। तो क्या होता है कि एक दिन बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं मार्बल से, और वो जाके कहाँ चला जाता है? मिस्टर नाथ के रूम में, और निषाद को चांस मिल जाता है देखने के लिए। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, यानी कि कोई भागा हुआ अपराधी है, या फिर वाई इज ही हिज फेस बैडली स्कैर्ड, उसका मुंह बुरी तरह से क्यों जला हुआ है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त क्यों नहीं है। निशाद्स मदर अ डॉक्टर knows Mr. Nath as a patient who is very polite। और निषाद की माँ है, वो क्या है? डॉक्टर है, और वो मिस्टर नाथ को पेशेंट की तरह जानती है, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के है। तो अब अपने क्या करेंगे? अपने इस यूनिट का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। ओके, तो इस यूनिट में स्टोरी में कौन कौन है? निषाद है, फिर उसकी बहन माया है, निषाद को 7 भी बुलाते हैं, राइट। और कौन है? मिस्टर नाथ है। तो अब क्या कहते हैं? एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो अब क्या कह रहे हैं कि कौन बोल रही है? माया बोल रही है। माया कह रही है कि जैसे हम क्लिनिक पे के पीछे से जा रहे थे, तब 7 यानी कि निषाद उसके भाई ने कहा कि वो मॉन्स्टर की तरह, भूत की तरह तो नहीं लगता माया, बट डिड यू सी हाउ थीन ही इज, मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। और क्या कहता है निषाद कि वो देखा वो कितना पतला है, शायद वो बहुत गरीब है और खाने के लिए उसके पास रुपए नहीं है। He can't be poor if he's crook on the run, I told him। अब माया कहती है कि वो गरीब तो हो नहीं सकता अगर वो भागा हुआ अपराधी है। He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। तो stashed away यानी क्या होता है कि hidden away यानी छुपाया हुआ। तो माया कहती है कि वो अगर भागा हुआ अपराधी है तो वो क्या है? बेचारा तो या गरीब तो है ही नहीं, उसके पास बहुत सारे रुपए हैं और शायद उसने उस रूम में कहीं पे छिपा रखे हैं उन रुपयों को। डू यू रियली थिंक हिज क्रिमिनल माया? अब 7 पूछता है
कि क्या तुम्हें सही में वो अपराधी लगता है माया? He doesn't look like one. निषाद looked doubtful. निषाद ने क्या किया कि वो कहता है क्या तुम्हें सही में वो अपराधी लगता है? वो वैसा लगता तो है नहीं। और उसके एक्सप्रेशन कैसे थे? डाउटफुल, कंफ्यूज से भरा हुआ। ऑफ कोर्स ही इज 1 7 आई सेड। माया ने कहा हाँ वो पक्का अपराधी ही है। एंड ही certainly isn't starving यानी भूख से मरना, और वो पक्का भूख से तो मर ही नहीं रहा है। मिस्टर मेहता told us that रमेश brings his meal up from the restaurant downwards। अब माया कहती है कि मिस्टर मेहता ने अपने को बताया था कि रमेश उसके लिए खाना लेके जाता है, नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से वो उसके लिए खाना लेकर जाता है। तो देखो आपको पिक्चर में कौन दिखाई दे रहा है? ये पतला पतला बुढ़ा सा जैसा कौन लग रहा है? गरीब गरीब मिस्टर नाथ। ये लड़की कौन है? माया, जो 10 साल की है। और ये उसका भाई निषाद, जिसको 7 भी बुलाते हैं, और वो 7 साल का है। राइट। बट माया, मिस्टर मेहता told us he doesn't work anywhere, so how can he probably have money to pay for food? निषाद said। अब निषाद कहता है कि पर माया, मिस्टर मेहता ने तो अपने को बताया था कि वो कुछ काम नहीं करते, तो उसके पास खाने के रुपए देने के लिए कहाँ से आते होंगे? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and अब क्या कहती है कि माया कहती है एग्जैक्टली उसके पास बहुत सारे रुपए होंगे, शायद उसने कहीं पे छुपा रखे होंगे। शायद उसके रूम में वो जो बड़ा टीन का डब्बा, ट्रंक यानी बड़ा टीन का डब्बा है, उसमें छुपा के रखा हो। शायद वो पूरा सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी से भरा हुआ हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद फिर बीच में बोला कि क्या रबिश बातें कर रही हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। माया ने कहा, मैंने उसे कहा मुझे पता है मैं सही हूँ स्टूपिड। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कैर्स? अब वो 7 को पूछ रही है क्या तुमने उसके जले हुए निशान देखे हैं? आई कुडंट इफ इट वॉज टू डार्क, but I bet he got them during a shootout with the police or something। फिर माया कहती है कि मैंने देखा तो नहीं था क्योंकि बहुत अंधेरा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पुलिस से बचने के लिए या फिर कुछ और बात हो तब उससे जल गया हो। तो मम्मी told us quite clearly they were burn scares, निषाद said firmly। अब निषाद क्या कहता है? निषाद आहिस्ता से कहता है कि मम्मी ने अपने को बताया था कि वो कैसे थे, कि वो जले हुए निशान थे, वो अच्छी तरह से दिख रहे थे। अब आगे, Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। 7 sure। फिर माया कहती है कि शायद पुलिस उसको घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगाई हो, तो ऐसा मुझे लगता है, मैंने सजेशन दिया। पर 7 मेरी तरफ कैसे देख रहा था? जैसे कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, उस तरह देख रहा था। On the Monday following Mamma's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with her school friend। अब क्या कह रहा है कि सोमवार की बात है। सोमवार को क्या हुआ था कि सोमवार को मम्मी का बर्थडे था और 7 उसके साथ क्लिनिक में गिरगांव में गया था। और माया क्या कर रही थी? वो उसकी स्कूल फ्रेंड के साथ घर पे ही बैठ के इवनिंग पूरी पसार कर रही थी। When they returned, Nisha told me he had been to see Mr. Nath
and I felt most annoyed that I hadn't been there. फिर वापिस जब निषाद और उसकी मम्मा आए तो उन लोगों ने निषाद ने कहा कि उसने मिस्टर नाथ को देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं नाराज़ हुई कि मैं क्यों वहाँ पे नहीं थी। सेवन had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was charming. फिर सेवन क्या था? तो सेवन बहुत ही अपसेट था, दुखी था मिस्टर नाथ के बुरे बीमार जैसे लुक को, अपीयरेंस को, दिखाव को देखकर, और वो पूरा श्योर था कि वो भूख से मर रहे थे। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." फिर उसने मुझे कहा कि उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे को उस शाम को बहुत ज़ोर से नॉक किया था और कहा था कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा जल्दी खोलो। तब आगे क्या होता है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वंदे मातरम।